नमस्कार। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। यहाँ पर 995 वैकेंसीज जो कि इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, एचएमई ऑपरेटर, फील्ड असिस्टेंट इत्यादि पदों के लिए रिक्रूटमेंट होनी है। यह सभी पोस्ट्स 3 लोकेशंस में डिवाइडेड है। बीआईओएम किरंदुल और बचेली, ये दोनों लोकेशंस छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के पास में है। डीआईओएम डोनीमलाई ये कर्नाटक में है। तो आइए पोस्ट वाइज वैकेंसीज और उनका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 ट्रेनी के लिए 1+11+29 पोस्ट है और जिसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इंडस्ट्रियल ऑब्लिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनी ग्रेड 3 के लिए 3+3 वैकेंसीज है जिसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना है। एचईएम मैकेनिक्स ग्रेड 3 ट्रेनी के लिए 39+12+26 पोस्ट है जिसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एचईएम ऑपरेटर ग्रेड 3 ट्रेनी के लिए 118+40+70 जिसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ अ वैलिड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। MCO ग्रेड 3 के लिए 6+14+16 पोस्ट है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। QCA ग्रेड 3 ट्रेनी के लिए 1+3 पोस्ट है जिसमें BSc केमिस्ट्री जियोलॉजी, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें जरूरी है 1 साल का। फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 86+38+27 पोस्ट है जिसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मिडिल पास और ITI रहेगा। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 49+56+36 पोस्ट है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड है। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 86+182+37 पोस्ट है जहां पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ITI इन वेल्डिंग, फिटर या फिर मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिक या फिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन अप्लाई कर सकते हैं। ब्लास्टर ग्रेड 2 के लिए 3+3 पोस्ट है जहां पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक या फिर ITI विथ ब्लास्टर या फिर माइनिंग मैट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए 3 साल का होना जरूरी है। यह सभी पोस्ट इनिशियली ट्रेनी फिलअप किए जाएंगे और उसके बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स इन पदों के लिए अप्लाई ना करें क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, आपको एज अ ट्रेनी अपॉइंट किया जाएगा। इनिशियली फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए 18,000 या फिर 19,000 बेस्ड अपॉन द पोस्ट सिलेक्टेड आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 18,500 एंड 19,500 दिया जाएगा। पोस्ट ट्रेनी पीरियड आपको रेगुलराइज किया जाएगा और रेगुलर स्केल में प्लेस किया जाएगा। आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 इयर्स रहेगा और मिनिमम 18 इयर्स रहेगा। यह एज कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट 14 जून 2025 रहेगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर वेरियस कैटेगरीज। सिलेक्शन प्रोसेस 2 लेवल का रहेगा। फर्स्ट लेवल में आइदर OMR बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फॉर फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए, बाकी सभी पोस्ट के लिए CBT मोड में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड लेवल में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी फील्ड असिस्टेंट के लिए और बाकी सभी पदों के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। OMR बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम यहाँ पर दर्शाया गया है। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में ही सबमिट कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड सबमिट करने के लिए लास्ट डेट 14 जून 2025 रात को 11:59 तक है।
एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ₹150 प्रोसेसिंग फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यह फी एग्जम्प्टेड है। हम बात कर रहे थे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। गवर्नमेंट सेक्टर की सभी अपॉर्चुनिटीज जानने के लिए भवितव्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।